बस इतने ही तो चांद को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे केवल उतने बच्चे मौजूद थे। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 50 ही बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही, हेडमास्टर जी ने कहा। यहाँ पहले वाले स्कूल से हर चीज़ अलग है। तो चांद सोचने लगी। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाया है या नहीं। हाँ जी, बच्चों ने अपने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा। जरा देखें तो क्या क्या लाए हो तुम लोग, हेडमास्टर जी ने मेजों के घेरे में घूमते हुए कहा। वे हर एक बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियां मार रहे थे। वाह, क्या मज़ा है, तो चांद ने सोचा। पर कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब होगा? कितना अलग है यह स्कूल, पर है अच्छा। उसे तो इससे पहले पता ही ना था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद की बात हो खाने में भी इतने आनंद की बात हो सकती थी। हेडमास्टर जी हर मेज पर रुककर डिब्बों में झांक रहे थे और दोपहर के हल्की धूप उनके कंधों को नहला रही थी। तो चांद का स्कूल जाना। हेडमास्टर के यह कहने के बाद से ही अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। तो चांद बेसब्री मीन्स अधीरता से अगले दिन का इंतजार कर रही थी। इस सप्ताह से उसने कभी किसी दिन का इंतजार नहीं किया था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतजार करने लगी। माँ को तो बहुत कुछ करना था। तो चांद को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। उसमें कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भी तो डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तो चांद के गले में लटका दिया ताकि वह खो न जाए। अच्छी लड़की बनना। बिल्कुल। तो चांद ने जूते पहने और सामने का दरवाज़ा खोला। तब वह मुड़ी और शिष्टता से झुककर बोली, अच्छा, गुड बाय। तो चांद को यूं निकलते देख माँ की आंखें बरबस भर आई। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया, जो आज इतनी खुशी से इस स्कूल में जा रही है, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी थी। उसने दिल से प्रार्थना की, इस बार सब शुभ हो। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हुई। आइए वर्ड मीनिंग देखते हैं। ठिठकी मीन्स कुछ पल रुकी। कायदा मीन ढंग। फुसफुसाना, धीमे स्वर में बोलना। गटमट अनाप शनाप बकना। आबाविला, एक छोटी चिड़िया जो खंडहरों में घोंसला बनाती है। करिश्मा, चमत्कार। फूहड़, खराब। जमाई, उबासी। बेसब्री, अधीरता। आइए वन वर्ड आंसर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो चांद के स्कूल का गेट किससे बना था? तो चांद के स्कूल का गेट पेड़ के 2 तनों से बना था। उसके स्कूल का नाम क्या था? उसके स्कूल का नाम तोमोएगाकुएन था। उसके स्कूल का नाम तोमोएगाकुएन था। स्कूल में कितने बच्चे थे? स्कूल में करीब 50 बच्चे थे। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? स्कूल के हेडमास्टर का नाम सोरसाकु कोबायाशी था। सो स्टूडेंट्स, ये रहा वन वर्ड आंसर। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, तो चांद को वह स्कूल अच्छा क्यों लगा? तो चांद को वह स्कूल अच्छा क्यों लगा? तो चांद को वह स्कूल इसलिए अच्छा लगा क्योंकि स्कूल की सभी चीज़ें अनोखी थी। स्कूल का गेट पेड़ के 2 तनों से बना था। स्कूल में कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे थे। दोपहर का भोजन सभागार में खाते
थे तथा हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। क्वेश्चन नंबर 2, तोतो चांद ने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा? तोतो चांद ने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा? तोतो चांद ने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर इसलिए कहा क्योंकि स्कूल में कमरों की जगह रेलगाड़ी के डिब्बे थे और उन सभी डिब्बों के मालिक कौन थे? हेडमास्टर जी थे। इसीलिए तोतो चांद ने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर कहा। क्वेश्चन नंबर 3, आपके विचार में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब हो सकता है? हमारे विचार में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का मतलब विभिन्न क्षेत्रों से आए खाद्य सामग्रियों से है, क्योंकि विद्यालयों में विभिन्न धर्म जातियों के लोग पढ़ने आते हैं, जिसको लेखिका ने पहाड़ और समुद्र की संज्ञा दी है। विद्यालयों में विभिन्न धर्म जातियों के लोग पढ़ने आते हैं, जिसको लेखिका ने पहाड़ और समुद्र की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन, तोतो चांद को स्कूल जाते देख माँ की आंखें क्यों भर आई? तोतो चांद की माँ सोच रही थी कि जो आज इतनी खुशी से इस स्कूल में जा रही है, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी थी। यह सोचकर उसकी माँ की आंखें भर आई। सो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।